नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ एक नज़र में, मतलब है पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एट ए ग्लांस, जिसमें सबसे पहले करते हैं चैप्टर फर्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ पेंशन रूल्स। मतलब क्या है कि पेंशन रूल्स हैं वो कौन से डिपार्टमेंट में लागू होते हैं, किस पर लागू नहीं होते हैं। पेंशन रूल्स हैं वो कब से लागू हुए थे। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 कम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1972। मतलब है सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 कम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1972। सीसीएस पेंशन रूल्स हैं वो 1 जून 1972 को लागू हुए थे। Applicability of rules. These rules shall apply to government servants appointed on or before 31st December 2003 and subscribing to the General Provident Fund GPF। मतलब है कि ये रूल्स कौन लोगों पर लागू होते हैं और कब तक लागू रहेंगे। तो यहाँ पर बताया है कि ये रूल्स हैं वो लागू रहेंगे ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003 तक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और जो जीपीएफ में सब्सक्रिप्शन देते हैं उन पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 लागू हैं। आपको जानकारी है कि 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू हो गई है। सीसीएस पेंशन स्कीम है वो लागू नहीं होती है, जबकि 31 दिसंबर 2003 तक जिन लोगों का अपॉइंटमेंट हो चुका है और वो जीपीएफ में सब्सक्रिप्शन रखते हैं तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मींस सीसीएस पेंशन स्कीम 1972 मिलेगी। नॉट एप्लीकेबल टू, कौन लोगों पर लागू नहीं होगी, तो यहाँ पर हम देखेंगे द कैटेगरी ऑफ पर्सन्स टू हुम दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई आर गिवन बिलो। कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनमें ये सीसीएस पेंशन 1972 है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है रेलवे सर्वेंट्स। रेलवे सर्वेंट्स है उनको सीसीएस पेंशन 1972 ना मिल करके और रेलवे की अपनी पेंशन स्कीम है उसके द्वारा मिलेंगे। सेकंड, पर्सन्स इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए भी सीसीएस पेंशन रूल 1972 लागू नहीं है। थर्ड, पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटीजेंसीज, जिन लोगों को कंटीजेंसीज पे इंडिया की कंटीजेंसीज पर पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलती है, उन पर भी सीसीएस पेंशन रूल लागू नहीं है। पर्सन्स एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सीपीएफ के सब्सक्राइबर हैं उनको भी पेंशन स्कीम है वो लागू नहीं होगी। फिफ्थ है ऑल इंडिया सर्विस members of the all India services, they can opt for drawing pension through the government of India or through state government on they are born। मतलब सीसीएस पेंशन स्कीम है इन लोगों पर आईएएस कैडर में भी लागू नहीं होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आईएएस के लिए पर्टिकुलर कैडर होता है तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो पेंशन स्कीम लागू है वो मिलेगी। सीसीएस पेंशन उन पर एप्लीकेबल नहीं होती। 6 पॉइंट, पर्सन्स लोकली रिक्रूटेड फॉर सर्विस इन डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर और अदर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में डिप्लोमेटिक या कंसुलर या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉई सर्विस करते हैं उन पर भी सीसीएस पेंशन रूल है वो लागू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, persons employed on contract except when the contract provides otherwise। एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन है उनको भी सीसीएस पेंशन स्कीम है वो नहीं मिलती है, परंतु अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके का प्रावधान हो कि उनको पेंशन दी जाएगी तो वो मिल सकती है। आठवां डिपार्टमेंट या पॉइंट है पर्सन्स हुज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस आर रेगुलेटेड बाई और अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। जो संवैधानिक प्रोविजन है या कोई कानूनी प्रावधान है जिसमें दूसरे कानून या नियम लागू है तो उनको भी सीसीएस पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं दीज रूल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरीज एम्प्लॉइज ऑफ यूनियन टेरिटरीज जीआईडी फर्स्ट ऑफ सीसीएस पेंशन बिलो रूल 2 के अंतर्गत ये आएंगे यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारी। कंफर्मेशन विल बी मेड ओनली वंस इन द सर्विस विच विल बीट इन एंट्री ग्रेड। ये सीसीएस पेंशन रूल के रूल 2 में के अंतर्गत ये बताया गया है। और नेक्स्ट है
appointment prior to 1st January 2004 on induction training and paid salary। क्या बताया गया है? अपॉइंटमेंट प्रायर टू 1st January 2004 ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग एंड पेड सैलरी, मतलब जिनका अपॉइंटमेंट है 1 जनवरी 2004 से पहले किया गया और उनको इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है और साथ में ही सैलरी मिल रही है, तो उन पर भी सीसीएस पेंशन रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। एम्प्लॉइज अपॉइंटेड प्रायर टू 1st January 2004 एंड पुट ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग आर पेड सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये रूल 2 में बताया गया है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट प्रायर टू 1st January 2004 ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग एंड इन रिसिप्ट ऑफ स्टाइपेंड, अगर 1 जनवरी 2004 से पहले अपॉइंटमेंट हुआ है और उनको इंडक्शन ट्रेनिंग पर भेज दिया है और वो स्टाइपेंड रिसीव कर रहे हैं, तो उनको भी सीसीएस पेंशन रूल्स है वो एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द एम्प्लॉइज अपॉइंटेड प्रायर टू 1st January 2004 एंड पुट ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग एंड वर इन रिसिप्ट ऑफ स्टाइपेंड ड्यूरिंग सच ट्रेनिंग प्रोवाइडेड द पीरियड स्पेंड ऑन द सच ट्रेनिंग इज काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972। 1 जनवरी 2004 से पहले उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो इंडक्शन कोर्स के लिए वो गए हुए हैं और उनको स्टाइपेंड मिल रहा है, ट्रेनिंग की गई है, उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा सीसीएस पेंशन रूल के तहत। अगला बिंदु है ऑप्शन ऑन ट्रांसफर फ्रॉम नॉन पेंशनरी टू पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम नॉन पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट टू पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट्स हैज एन ऑप्शन टू इलेक्ट टू बी गवर्नड बाय द पेंशन रूल्स। The option is required to be exercised within 6 months of the date of issue of the order of his permanent transfer, or if he is on leave on that day, then within 6 months of his return from leave, whichever is later। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बताया गया है? अगर कोई नॉन पेंशनरी डिपार्टमेंट से कर्मचारी है, वो पेंशनरी एस्टेब्लिशमेंट में ट्रांसफर होता है, तो कर्मचारी को 6 महीने के अंदर एक ऑप्शन फॉर्म है वो भरना होगा और उसको बताना होगा कि क्या वो पेंशन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। और अगर कर्मचारी छुट्टी पर है तो जब भी वो छुट्टी से लौटेगा उसको ड्यूटी पे आने के 6 महीने के अंदर अंदर ये ऑप्शन देना होगा कि उसको पेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने जनरल रूल्स है, इंट्रोडक्शन है, पेंशन रूल्स किस पर लागू होते हैं किस पर लागू नहीं होते हैं वो किया है। अगला चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।